नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 2/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन और पेपर कोड था EDU 101F और पेपर ID था 1445। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इनमें से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना, यह उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सी संस्था उच्च शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करती है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UGC। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुदालियर आयोग ने अपनी सिफारिशें दी, तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षा के लिए। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम्स महोदय ने। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मॉन्टेसरी विद्यालय संबंधित है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? तो सातवें प्रश्न का तो सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन सी होगा, अब्राहम लिंकन। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नियोजित एवं समय प्रतिबंधित शिक्षा का उदाहरण है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली समय के सदुपयोग हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए, हम तो सोते हैं। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह किसका कथन है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने तक नामांकन व ठहराव। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा में। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई मिशनरियों को। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी का। 18वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समानता। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का अनौपचारिक संस्था है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम।
23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आत्मानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति शिक्षा का, तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिक उद्देश्य है। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था औपचारिक शिक्षा का उदाहरण इनमें से कौन है, तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयी शिक्षा। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के लिए। 26वां प्रश्न पूछा गया था बालक की प्रथम पाठशाला है, तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार। 27वां प्रश्न पूछा गया था किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है, तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेस्टोलॉजी। 28वां प्रश्न पूछा गया था परिवार का शैक्षिक कार्य है, तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बालक का सर्वांगीण विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण और नागरिकता का प्रशिक्षण करना। 29वां प्रश्न पूछा गया था पूर्व नियोजित शिक्षा को कहते हैं, तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षा। 30वां प्रश्न पूछा गया था शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या शिक्षा का, तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापक अर्थ है। 31वां प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी पर नियंत्रण रखना। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक नहीं है, तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकीर्ण राष्ट्रीयता। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाहित करता है, तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आत्मानुभूति का उद्देश्य संबंधित है, तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मनुष्य पर किया गया निवेश सर्वाधिक मूल्यवान पूंजी है, किसका कथन है, तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल का। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मूल्यपरक शिक्षा का स्रोत है, तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी धर्म संस्कृति साहित्य ये सभी मूल्यपरक शिक्षा के स्रोत हैं। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राष्ट्रीय एकता को ईंट और पत्थर, छेनी और हथौड़ी से नहीं तैयार किया जा सकता है, यही मनुष्यों के हृदय एवं मस्तिष्क में चुपचाप उत्पन्न एवं विकसित होती है, किसका कथन है, तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्णन का। 36वां प्रश्न पूछा गया था शिक्षा एक विधि विषय के रूप में संबंधित है, तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। 39वां प्रश्न पूछा गया था संविधान की धारा 21(1) का संबंध है, तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के अधिकार से। 40वां प्रश्न पूछा गया था भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है, तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। 41वां प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे, तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 42वां प्रश्न पूछा गया था भारत सरकार द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया गया, तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी में। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी में, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की गई थी, तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NEP 1986 में। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय संविधान की धारा 45 का संबंध है, तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से। 46वां प्रश्न पूछा गया था नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्चा किया
जाएगा। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6%। 47वां प्रश्न पूछा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक शिक्षा के लिए। 48वां प्रश्न पूछा गया था पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष की आयु वर्गों के लिए। 49वां प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपव्यय व अवरोधन की समस्या। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय संबंधित है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा से। इस प्रकार मैंने आप लोगों को DDU BA फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन जिसका पेपर कोड था EDU 101 ऐप उसके आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।